हेलो स्टूडेंट, आपका एमएससी क्लास में आपका स्वागत है। हमने पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं कि बहुपद का कैसे पहचान करें और जो है कि बहुपद के टाइप भी पढ़ लिए थे। पद के आधार पे, घात के आधार पे, डिग्री भी पढ़ लिए, गुणांक भी पढ़ लिए, काफ़ी चीज़ें हमने पढ़ लिया। अगले उसी सीरीज में हम आगे बढ़ेंगे जिसमें बहुपद का गुणनखंड करना सिखाएंगे, जिसमें हम द्विघात बहुपद का गुणनखंड कैसे करेंगे। द्विघात बहुपद में हम देखते हैं कि उसमें उसकी मैक्सिमम पावर 2 होती है और उसमें मैक्सिमम जो टर्म होते हैं 3 टर्म होते हैं। हमने द्विघात बहुपद को जो है कि बताया था कि द्विघात बहुपद का जो व्यापक रूप होता है, द्विघात बहुपद का जो व्यापक रूप होता है, जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है। हम इसका पहले गुणनखंड करना सीखें। इसका शून्यांक हम निकालेंगे। इसका द्विघात बहुपद का शून्यांक कैसे निकालें, शून्यांकों और गुणांकों के बीच संबंध क्या होता है, इसके हम अगले बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि द्विघात बहुपद का गुणनखंड कैसे करें। जब तक आपको द्विघात बहुपद का गुणनखंड करना नहीं आएगा तब तक आप द्विघात बहुपद का जो है कि शून्यांक नहीं ज्ञात कर पाएंगे। तो सबसे पहले द्विघात बहुपद का गुणनखंड करना हम आपको सिखाते हैं। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, ये इसमें कितने पद हैं? 1 2 3। इसमें 3 पद हैं, 1 2 3, यानी ये त्रिपदी है, या इसको हम बोल सकते हैं द्विघाती बहुपद। क्यों? क्योंकि इसकी मैक्सिमम घात कितना है? 2 है। ये द्विघाती है, द्विघाती बहुपद है, या इसको त्रिपदी भी बोल सकते हैं, यानी द्विघाती बहुपद या इसको त्रिपदी भी बोल सकते हैं। तो ये इसका हम कैसे गुणनखंड करना है। गुणनखंड करने के लिए आपको पता है कि इसमें जो है कि त्रिपदी है तो हमको इसके मिडिल टर्म को एक्सपेंड करना पड़ता है, यानी मध्य पद को तोड़ना, मध्य पद को तोड़ना। और मध्य पद को तोड़ के हम इसे 3 पद है 1 2 3, इसको हम 4 पद करेंगे। जब 4 पद करेंगे तो इसका हम गुणनखंड करना भी सीख लेंगे। तो मध्य पद को तोड़ना या एक्सपेंड करना, इसको क्या कहते हैं? एक्सपेंड करना। एक्सपेंड करना कैसे? तो उसको करेंगे, ठीक है। तो इसका तरीका क्या है? इसका तरीका ये है कि इसका गुणनखंड करने का तरीका ये है कि पहला पद का तीसरा पद में गुणा करते हैं, पहला पद का तीसरा पद में गुणा करते हैं। पहला पद का तीसरा पद में गुणा करके इसको हम देखते हैं कि इसमें, तो पहला पद का तीसरा में गुणा करेंगे तब 12x स्क्वायर आएगा। इसके नंबर पार्ट को ले लेते हैं, नंबर को ऐसा तोड़ते हैं 12 को, यानी ऐसा गुणनखंड करें 2 बार टूटे, जिसको जोड़ने या घटाने पर मिडिल टर्म आए, यानी 7 आए, नंबर आए 7 आए। जोड़ने या घटाने 2 काम करना है, या तो जोड़ना है या तो घटाना है, ठीक है। जैसे 12 है तो 12 का गुणनखंड करें, 2 बार तोड़े, तो 12 का हो सकता है 2 × 6, 12 × 1, 4 × 3, ये हो सकता है, ठीक है। तो इसके बाद अगर हम देखें, इसमें 3 गुणनखंड हमें प्राप्त हुआ। अगर हम इसको चेक करें कि हमको 7 लाना है, अगर 2 6 को अगर ऐड करें तो 7 आएगा? नहीं आएगा। अगर इसको हम सब्ट्रैक्ट करें तभी भी नहीं आएगा। अगर 2 6 को हम ऐड करें तो भी नहीं आएगा 7, ठीक है। इसका मतलब ये गुणनखंड ठीक नहीं है, यानी गलत है। अगर दूसरा हम ले 12 इंटू, अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तभी भी नहीं आएगा। 12 इंटू 1 ले और 12 1 जोड़ेंगे तो 13 आ जाएगा, लेकिन 13 नहीं लेना है। 12 में से 1 घटाएंगे 11 आएगा, तभी नहीं आएगा। इसका मतलब कि ये दोनों गुणनखंड उपयुक्त नहीं है। तो अगर हम तीसरा देखते हैं, तीसरा देखिए तो 4 और 3 जोड़ते हैं तो 7 आ जाएगा, हाँ, यानी ये करेक्ट है। और गुणा करने पर भी 12 आ ही जाएगा क्योंकि उसका गुणनखंड ही है। तो हमने देखा तरीका कि कैसे उसका गुणनखंड करेंगे, त्रिपदी या द्विघात बहुपद का गुणनखंड करना कैसे सीखें। तो हमने देखा कि पहला पद का तीसरा पद में गुणा करें, पहला पद का तीसरा पद में गुणा करने के बाद मिडिल टर्म उसको जो है कि ऐसा तोड़ते हैं जिसकी 7 यानी मिडिल टर्म के बराबर आ जाए। तो देखिए, तो ये तो जस का तस उतर जाता है, ये दोनों जस का तस उतरेगा, यानी एक्स स्क्वायर और ये प्लस 12 उतरेगा। लेकिन ये 7x को आपको एक्सपेंड करना है, तो हमने क्या एग्जाम्पल लिया, यानी 4, इसमें x लगा दीजिए और ये 3x, यानी 2 एग्जाम्पल ऐसे हैं। अगर 4 3 में मल्टीप्लाई करते हैं तो 12x स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, जो हमें पहले से मल्टीप्लाई में था, यानी पहले मल्टीप्लाई में था। अगर इसको हम ऐड करते हैं 4x प्लस 3x तो 7x भी आ जाएगा। इसका मतलब कि ये हमारा जो फैक्टराइजेशन है 4x और 3x है, तो 4x प्लस 3x, 4x
प्लस 3x प्लस ये 12 है, यानी इसको थोड़ा पास में लिख दें 12। अब देखिए इसमें कितने टर्म हो गए, 4 टर्म, 1 2 3 4 टर्म हो गए। अब दोनों का ग्रुप ग्रुप बना लीजिए, दोनों का क्या कर लीजिए ग्रुप। देखिए दोनों में से हम कॉमन ले लेते हैं, दोनों में से क्या कॉमन है, यहाँ भी x है यहाँ भी x है, x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, x प्लस 4 बचेगा। इन दोनों में से क्या कॉमन है, यहाँ प्लस रहेगा तो प्लस लिख देंगे, माइनस है माइनस, यहाँ प्लस है प्लस लिख दीजिए। दोनों में से क्या कॉमन है, 3 कॉमन है, 3 कॉमन हो गया, 3 कॉमन है। यहाँ बचा क्या, यहाँ x बचा और यहाँ कुछ नहीं था, क्या है 4 है, क्या है 4 है। अच्छा देखिए तो मल्टीप्लाई के देखिए फिर से हमारा x स्क्वायर आ जाएगा, x में 4x आ जाएगा, 3x हो जाएगा, फिर 3 4 12 हो जाएगा 12x। अब देखिए हमारा सवाल ये गुणनखंड सही है या गलत, ये आपको बहुत ही आसानी तरीके से इसको चेक करके बता सकते हैं। इन दोनों का जो ब्रैकेट वाला जो अंदर वाला जो है फैक्टर ये सेम रहता है, यानी x प्लस 4 यहाँ भी x प्लस 4 है, इसका मतलब हमारा जो सवाल है सही है। अब इसको क्या करेंगे, जो जो सेम है उसमें से एक बाहर ले लेंगे, यानी x प्लस 4 एक बाहर ले लिए और दूसरा जो है कि इसको ज्वाइंट कर देंगे, यानी x प्लस 3, एक ये गुणनखंड हो गया। यानी हमारा जो है कि x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 का जो हम गुणनखंड जो है कि x प्लस 4 इंटू x प्लस 3 आ गया, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, यानी हमने इसका गुणनखंड करना सीख गया। और भी हम देखेंगे एग्जाम्पल के आधार पे कि और भी गुणनखंड कौन कौन होते हैं। ठीक है ना, उसका गुणनखंड कैसे करें, थोड़ा सा तो प्लस में था, माइनस वाला लेके चेक करते हैं उसका गुणनखंड हम कैसे करें। उसका गुणनखंड करने के लिए आपको जिससे थोड़ा सा ये ध्यान देना है कि जैसे एग्जाम्पल लेकर लेते हैं 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6, एक एग्जाम्पल लेते हैं, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसको थोड़ा इरेज कर देते हैं, इसके बाद देखते हैं आगे। जैसे हम दूसरा एग्जाम्पल लिए हैं 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6। देखिए इस द्विघात बहुपद का गुणनखंड कैसे करें, ये दूसरा एग्जाम्पल है। सेकंड नंबर, फर्स्ट आपने सीखा, सेकंड नंबर में फिर वही तरीका अपनाएंगे, मिडिल टर्म को विस्तारित करना है, एक्सपेंड करना है, बड़ा करना है। तो पहला पद का तीसरा पद में गुणा करिए, 2x स्क्वायर इंटू 6 तो कितना हो जाएगा 12 स्क्वायर। वही सेम फार्मूला, सेम तरीका, सेम मेथड, यानी 12x स्क्वायर। अब 12 को ऐसा तोड़िए कि जोड़ने घटाने पर कितना है 8 है, तो 12 का गुणनखंड करिए, 12 का करेंगे तो क्या होगा, यानी 4 इंटू 3 भी हो जाएगा, 6 इंटू 2 भी हो जाएगा और 12 इंटू 1 भी हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों में देखें तो कौन सुटेबल बैठ रहा है। हमने बताया था कि गुणा करने के बाद जो आ रहा है नंबर उसको ऐसा तोड़िए, 2 बार में तोड़ना है, 2 बार तोड़ना है, एक ऐसा तोड़िए कि जोड़ने घटाने पर बीच वाला पद आए। तो देखिए 4 3 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा 7 आएगा, लेकिन 7 नहीं लाना है, घटाएंगे भी तो 1 आएगा, नहीं आएगा, यानी ये सही नहीं है। अगर 12 1 को जोड़ते हैं 13 आ जाएगा, नहीं लाना है, 12 में से 1 घटाएंगे वो भी नहीं आएगा। अब देखिए 6 2 को देखिए, अगर 6 और 2 को आप ऐड करें तो 8 आ जाएगा, लेकिन हमें लाना है यहाँ -8। क्या लाना है, -8 लाना है। तो -8 लाने के लिए सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि आप पढ़े होंगे कि थोड़ा सा सेम साइन, यानी ऐड करने के 2 तरीके होते हैं। सेम साइन यानी अगर समान चिन्ह हो, समान चिन्ह हो तो ऐड होता है। समान चिन्ह अगर दोनों प्लस है तभी भी ऐड होता है, अगर दोनों माइनस है तभी भी ऐड होता है। ठीक है, अगर यहाँ हम दोनों माइनस कर दें तो ठीक है ये हो जाएगा, यानी -6 और -2 इक्वल -8, और वास्तव में -8 लाना भी है। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि जो सेम साइन ऐड होता है, यानी दोनों प्लस है तभी भी ऐड, दोनों माइनस है तभी भी ऐड, लेकिन यहाँ हमें लाना था क्या, हमें अच्छा डिफरेंट साइन सब्ट्रैक्ट होता है, जैसे एक प्लस है एक माइनस सब्ट्रैक्ट, तो कल इसका यहाँ काम नहीं है। हम यहाँ देखेंगे दोनों को ऐड करने पर ही आ रहा है, यानी हम ऐड का तरीका अपनाएंगे। चलिए, तो हमने बताया था कि हमारा सुटेबल क्या है गुणनखंड -6x और -2x है। अगर इन दोनों का सम करेंगे तो -8x भी आ जाएगा, और मल्टीप्लाई करके भी देखिए 6 2 जा 12x स्क्वायर माइनस प्लस, अगर दोनों का मल्टीप्लाई कर दें तो 6 2 जा 12 और x में तो x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा। इसका मतलब 12x स्क्वायर लाना था, वास्तव में आ भी रहा है, यानी गुणा करने को उतना आ जाए और जोड़ने घटाने पर बीच वाला पद में आए। दोनों शर्त को सेटिस्फाई करा, अगर दोनों शर्त सेटिस्फाई होता है तभी हम आगे बढ़ेंगे उसका। तो देखिए तो इसको हमने बताया था कि ये फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म दोनों को सीधा उतार देंगे और इसको एक्सपेंड कर देंगे। तो उतारिए 2x स्क्वायर माइनस, यहाँ लिख दें जो है कि 6x
और माइनस 2x और प्लस जो है कि 6, यानी दोनों में देखें, यानी दोनों को ऐड करें 6 to 8x हो जाएगा और ये 2x स्क्वायर प्लस। अब देखिए, अब दोनों का ग्रुप बना लीजिए, इन दोनों का जोड़ा और इन दोनों का जोड़ा, इन दोनों का दोस्ती इनसे करा दीजिए, इनका ग्रुप बना लीजिए। अब दोनों में से देखिए क्या कॉमन है, इन दोनों में से क्या कॉमन है, यहाँ 2 कॉमन है, x भी कॉमन है, यहाँ कुछ नहीं थे, सिंगल x बचा, माइनस यहाँ क्या बचा 3 बचा, तो गुणा करके देखिए चेक, 2x स्क्वायर हो जाएगा, 2 3 जा 6x रहेगा। अब इन दोनों में से क्या कॉमन, यहाँ बताया क्या, कोई यहाँ जो चिन्ह रहता है वही चिन्ह यहाँ रख देंगे, पहले यहाँ चिन्ह रख दीजिए। यहाँ क्या दोनों में से क्या कॉमन है, यानी 2 कॉमन है, 2 बाहर ले लेते हैं, यहाँ क्या बचा, यहाँ कुछ नहीं था, x बचा है। लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ हम ऐसा चिन्ह रखेंगे, यहाँ अगर हम प्लस रख देंगे तो यहाँ माइनस आ जाएगा। अगर हम यहाँ प्लस रख दें, सपोज दैट यहाँ अगर प्लस जो का त्यों अगर चिन्ह उतार देते हैं तो प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, नहीं, इसका मतलब यहाँ चिन्ह बदलना पड़ेगा आपको, ऐसा चिन्ह रखना है कि गुणा करने पर उतना आ जाए। अच्छा, इसको देख के भी आप बता सकते हैं कि अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस होगा, क्योंकि दोनों का होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो यहाँ माइनस है तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, -3। गुणा करके देखिए 2x हो जाएगा और 2 3 जा 6 हो जाएगा। अब देखिए दोनों मैच कर रहा है, दोनों मैच कर रहा है, क्या होगा, दोनों में से एक बाहर ले लेंगे, x -3 और दूसरा क्या है 2x -2, यानी हमारा ये क्या हो गया, ये हमारा एक गुणनखंड बन के तैयार हो गया, यानी गुणनखंड हो गया। ये हमने इसका गुणनखंड कर दिया, यानी 2x स्क्वायर -8x प्लस एक क्वेश्चन था, इसका गुणनखंड करने के लिए पहला पद का तीसरा पद में गुणा किया। फिर गुणा करने के बाद हमने देखा कि जो है कि उसको ऐसा तोड़िए कि जोड़ने का टाइम बीच वाला पद है वो हमने देखा कि 6 और 12 जो है कि आ रहा है, तो उसको दोनों को माइनस किया क्योंकि माइनस लाना था, दोनों को ऐड कर दिया, फिर इसको दोनों को ग्रुप बना लिया, इन दोनों को ग्रुप बना लिया और दोनों में से 2x, दोनों में से देखा 2x कॉमन था, फिर x -3, अब x -3 यहाँ भी x -3 सही है। अब ये हमारा क्या हो गया, गुणनखंड हो गया, यानी x -3 और 2x -2 क्या हो गया, आंसर हो गया। तो हम अब तीसरा एग्जांपल अब देखना चाहते हैं जिसमें कि x स्क्वायर और -2x -8 है। अब इसको देखते हैं कैसे हल करेंगे, यानी इसका गुणनखंड करना के दो हम सिखा चुके हैं, अब तीसरा आपको सिखाने वाले हैं कि जो है कि 2x स्क्वायर -2x और -8 का कैसे गुणनखंड करें। देखिए, जैसे मान लीजिए x स्क्वायर -2x -8 है, इसका गुणनखंड हम कैसे करेंगे। देखिए तीसरा एग्जांपल है हमारा, जो कि तीसरा हमने बताया, आपको समझाने की कोशिश किया। देखिए तो इस फिर तरीका वही अपनाएंगे जो बेसिक तरीका है, पहला पद का तीसरा पद में गुणा, यानी पहला पद का तीसरा पद में क्या हो जाएगा 8x स्क्वायर, ठीक है। अब 8 को ऐसा तोड़िए कि जोड़ने का टाइम पर क्या है 2 आए, तो 8 को तोड़िए, अगर 8 को हम तोड़ना चाहें 2 बार तो 4 × 2 आ जाएगा, ठीक है, 8 × 1 भी आ जाएगा, ठीक है, और 2 × 4 वही हुआ। तो अब देखिए इसमें से कौन सुटेबल बैठ रहा है, अगर हम 8 और 1 को ऐड करें तो 9 होगा, जबकि 9 नहीं लेना है। अगर 8 में से 1 को घटाएंगे तो 7 आ रहा है, जबकि 7 भी नहीं लेना है, जैसे मतलब सुटेबल नहीं है। लेकिन अगर हम दूसरा गुणनखंड को देखें तो 4 और 2 को ऐड करेंगे तो 6 आएगा, लेकिन 6 नहीं लेना है। अगर 4 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर दे तो 2 आ जाएगा, इसका मतलब ये सुटेबल है, यानी सब्ट्रैक्ट करने पाएगा, यानी 4 और 2 को अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें, यानी 4 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर दें 2 तो आएगा, लेकिन हमें यहाँ माइनस लाना है, यहाँ क्या आ रहा है प्लस आ रहा है। तो हम पढ़े हैं कि जब डिफरेंट साइन होता है, यानी अलग अलग साइन होता है, एक प्लस माइनस होता है तो सब्ट्रैक्ट होता है, ठीक है। तो अच्छा एक और चीज है कि जो ज्यादा होता है, जो बड़ा चिन्ह होता है, जिसका बड़ा चिन्ह होता है उसी का चिन्ह रखते हैं। अगर हम इसको ऐसा करें कि 2 को प्लस कर दें और 4 को माइनस कर दें तब तो आ जाएगा -2, इसका मतलब कि जो माइनस लाना है हमें साइन को, तो बड़ा वाला को माइनस करना पड़ेगा, यानी 4 को माइनस करना पड़ेगा, और जो छोटा है उसको प्लस कर देंगे तो ये माइनस में आ जाएगा। इसका मतलब कि हम ये हमारा -4 और 2 ये हमारा जो है कि गुणनखंड हो गया, जिसको हम x इसको जो है कि लगा देंगे इसमें, ठीक है। देखिए तो फिर हमने आज जगह पे हमने बताया था आपको कि इसको दोनों को उतार देंगे, तो x स्क्वायर को उतार दीजिए 10 का 10, इसको एक्सपेंड करिए यानी विस्तारित कर दिए तो क्या हो जाएगा माइनस, अगर हम देखें तो माइनस क्या हो जाएगा 4x और प्लस 2x और -8, देखिए सेम आ रहा है कि नहीं, 4 में से 2x घटाएंगे तो -2x आ जाएगा कि नहीं, और ये जस का तस उतरा है, ये जस का तस उतार दिए, ये ज्यों का त्यों उतार दिए, ठीक है। अब इन दोनों का ग्रुप बना लीजिए, इन दोनों में से क्या कॉमन है, इन दोनों में से क्या कॉमन है, इन दोनों का ग्रुप बनाइए। इन दोनों में से देखा जाए तो x कॉमन है, यहाँ x -4 हो गया। इन दोनों में से क्या कॉमन है, तो प्लस जो रहेगा यहाँ रख देंगे, यहाँ 2 कॉमन है, 2 ले लीजिए बाहर। अगर आप 2 बाहर ले लेते हैं तो देखिए तो क्या हो जाएगा x माइनस यहाँ
4 हो जाएगा। देखिए दोनों मैच कर रहा है, दोनों मैच कर रहे हैं, इसका मतलब हमारा सवाल क्या है, दोनों मैच कर रहा है यानी सेम है। तो हम दोनों सेम में से एक बाहर ले लेंगे, यानी गुणा करके देख लीजिए, सेम आ रहा है 2 2 x और 4 2 8। अतः x माइनस 4 एक ये हो गया और दूसरा गुणनखंड हो गया x प्लस 2, यानी ये मेरा दोनों क्या होगा, गुणनखंड हो गया। यानी एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 8 का गुणनखंड x माइनस 4 और x प्लस 2 ये गुणनखंड हो गया। तो आज हम बताए आपको कि गुणनखंड करना कैसे सीखे। अगले वीडियो में हम आपको जो है कि शून्यांक ज्ञात करना सिखाएंगे और जल्दी उस वीडियो को लाएंगे, और शून्यांक और गुणांकों के बीच क्या संबंध होता है वो भी वीडियो में हम बताएंगे आपको।